मतलब कोई शर्म लिहाज नहीं आती। ये भी हार गए और जीतने वाली पोजीशन से हार गए। कोई और काम धंधा देख लो भाई, बहुत अच्छे अच्छे काम हैं इस दुनिया में, जैसे कि चोरी चकारी के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। देखो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तानियों, तुम्हारा जो मेन काम है, मुख्य काम है, वो चोरी चकारी, छीना छपटी और कटोरे के साथ भीख मांगना है। कल एक भिखारी वहां पे आया भी हुआ था कटोरा लेके, मौसिन नकवी करके, वो बैठा भी हुआ था, किसी ने 2-4 रुपए के सिक्के उसमें डाल दिए, उसके बाद वहां से भैंस के भाग गया और साथ में ट्रॉफी भी ले गया, मेडल भी ले गया। और हमारी टीम को अकेला भैंस की आंख मतलब इमेजिन कर करके जो है वो ट्रॉफी के साथ मतलब सेलिब्रेशन करनी पड़ रही है। बमरा का कूट देंगे, बमरा का पीट देंगे, 28 को आंड को ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, सिवाय रोने रप्पे के तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। भारत ने भाई पिछले 2-3 साल में गंदी से गंदी क्रिकेट खेल के भी देख ली, लेकिन ये भिखारी वहां से भी नहीं जीते भाई लोगों। मतलब यार इनसे 120 रन चेज नहीं होते। कल भाई लोगों कितने रन पे 9 विकेटें गिरी हैं, बता रहे हैं 30, 32, 33 रन के आसपास इनकी 9 विकेटें गिर गई भिखारियों की। और इनको इंडिया का 36 ऑल आउट दिखता है, लेकिन इनको इंडिया उसी सीरीज में जीतते हुए नहीं दिखी, क्योंकि उसके बाद तो इन्होंने अपना मोतियाबिंद किसी को उधारा दे दिया था ना, हाँ आंखें उधारी दे दी थी, उसके बाद तो इन्होंने देखा ही नहीं। इस तरीके की नल्ली बेरोजगार, मतलब यार अजीब लेवल की टीम है, लौटा टीम है, झिंगुर टीम है यार भाई यार। और ये जो जिस तरीके की अकड़ वगैरह दिखाते हो ना, ये इंडिया दिखाए नखरे, अगर इंडिया दिखाए तो समझ में आता है। अब जीतना जरूरी होता है। देखो बात पता क्या होती है, मैं गुंदी नली जो पता क्या बात होती है, बाबू इधर आओ, इधर आओ छाले बाबू, इधर आओ, इधर आओ, मैं पूरी रात से जाग रहा हूं, इधर आओ छाले बाबू, इधर आओ पाकिस्तानी बाबू, इधर आओ। होता कहा है बेटा, इसमें देखिए 2-3 तरीके की चीजें होती हैं। जब एक नल्ला बेरोजगार बच्चा घर में बैठा भी रहे और नखरे भी दिखाए ना, उसके कमर में मुक्का लगता होता है, ठीक है। घर वाले ना उसके नखरे झेल लेते हैं, जो कमाऊ पूत होता है, जो कमा के लाता है, जो काम करता है। तो ये जो घर है ना, ये जो एसीसी आईसीसी, ये सारे झेल लेंगे तुम्हारे नखरे, अगर तुम कोई कमाऊ पूत हो तो। निकम्मे हो, चोर हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो, और इसके बाद नखरे भी करते हो, भिखारी हो। नखरा भाई लोगों इन्होंने टॉस पे चालू कर दिया, वकार यूनिस को खड़ा कर रखा था वहां पे। एक बार के लिए तो मुझे लगा भाई लोगों कि शायद रवि शास्त्री को अंग्रेजी नहीं आ रही है, इस वजह से आगा जी के लिए शायद वकार यूनिस को खड़ा किया गया है। इन्होंने नखरे, मतलब ये कैसा नखरा था कि हम रवि शास्त्री से बात नहीं करेंगे। अरे बेशर्मो रे, कर लो ना, कोई बात नहीं, जैसी जिसको मर्जी कर लो। बोलना तुमने खराब अंग्रेजी है, वो तुमने बोली थी वकार, और क्या टॉस हारने की बात क्या बोलना था, मतलब उसमें तो नखरे इतने करते हैं भाई जिसकी कोई हद नहीं है। कई बार क्या होता है, किसी कंट्री का पास्ट बहुत अच्छा होता है क्रिकेट में, कई बार किसी कंट्री का पास्ट ठीक नहीं होता लेकिन प्रेजेंट बहुत अच्छा चल रहा होता है। कई बार किसी कंट्री का भाई लोगों प्रेजेंट भी खराब होता है, पास्ट भी खराब होता है, लेकिन आने वाले लड़के लोग बहुत चमत्कारी दिख रहे होते हैं, तो फ्यूचर ब्राइट हाथों में होता है। इनका इतना ब्राइट फ्यूचर है भिखारियों का कि दिख ही कुछ नहीं रहा है, तो वो वाली चीज है भाई लोगों। लेकिन ये जो 3 मैचों की बायलैटरल सीरीज जिसने भी रखी थी, ये भिखारियों को खोदने के लिए रखी थी। भिखारी इसमें कंप्लीटली तरीके से भाई लोगों खोद गए हैं। भाई लोगों हमारा जो दूसरा चैनल है एबी मिनी इन्फो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे मैंने अभी कह रहा हूं मैं ऐसा क्योंकि वो लोग मैच देख के शायद सो गए होंगे। अबे असली मैच तो मैच के बाद शुरू होता है। देखो ग्राउंड के अंदर तो यार पाकिस्तान भारत के नुन्नू तक आती है, मैंने कई बार बताया तुम लोगों को। हाँ अगर इंडिया एक्चुअली में गंदा क्रिकेट खेलती है तो ये लोग क्लोज आ जाते हैं या क्लोज आ सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते हैं, बस इतनी सी बात थी। वो आता हूं मैं आगे उस पर बात करता हूं। लेकिन जो लोग मैच खत्म होने के बाद ये सोच के सो गए होंगे कि मैच तो खत्म हो गया, मम हो गया, चलो सो जाते हैं, अबे उसके बाद असली मैच चालू होता है कि किस तरीके से क्या हुआ। भाई लोगों मैं बताता हूं आप लोगों को क्या क्या हुआ है, अब सुनो जरा ध्यान से। भाई लोगों पाकिस्तान की टीम हारी, बाद में आता हूं कैसे हारी, क्यों, क्या हुआ। पाकिस्तान की टीम हारी। इस बारी भाई लोगों पाकिस्तान की टीम ने दरवाजा बंद कर लिया अंदर से। कोई बता सकता है क्यों? मैं बताता हूं। ये लड़का देख रहे हो तिलक वर्मा, भाई ये मैच जीतने के बाद जिस तरीके से इसने यूं किया, भाई सारे भिखारी डर गए, सबको लगा भाई ये रैप्टा मारेगा किसी के, दूर भाग लो जितना जल्दी भाग सकते हो। उस दिन 14 सितंबर को भाई लोगों 14 सितंबर को भाई लोगों दरवाजा बंद किया था सूर्य कुमार यादव ने कि भाई मेरा बर्थडे है, केक की स्मेल बाहर जा रही है, खुशबू बाहर जा रही है, हार्दिक पांड्या की घड़ी का भी सवाल है, जल्दी जल्दी मैच जीतो, फटाफट भागो और दरवाजा बंद करो, कोई भिखारी घुस ना पाए। क्योंकि भाई लोगों ये अपने 2-3 गिरोह लेके घूम रहे हैं, मैं तुम लोगों को 3 हफ्ते से सतर्क कर रहा हूं। हो गई ना ट्रॉफी चोरी, ले गया ना वो मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोरी करके, मेडल भी ले गया हम लोगों के। भाई लोगों हमारी ट्रॉफी भी चोरी हो गई, ट्रॉफी भी चोरी करके ले गए और हमारे मेडल भी ले गए। तो भाई लोगों इन्होंने कर लिया अंदर से दरवाजा बंद। अब इन्होंने क्या किया भाई लोगों, 45-50 मिनट तक वो दरवाजा ही नहीं खोला, बाहर ही नहीं आए ये लोग। अब भाई लोगों कहने वाले ये कह रहे हैं, पता नहीं कितना सच हो कितना झूठ है भाई, मुझे तो पता नहीं, कहने वाले ये कह रहे हैं भाई लोगों अंदर लड़ाई हो गई आटे के ऊपर।
आटे के ऊपर लड़ाई होगी भाई लोगों। मैं पहले कह रहा था यार इनकी अलग अलग पैकिंग आप दे दो, मैं इतने दिनों से कह रहा हूं भाई पैकिंग करके रख दो। अब हुआ क्या भाई लोगों, वहां पे खुला आटा मंगा दिया भाई लोगों। मैंने पहले कहा था 10-10 किलो पर हेड आप लोग पैक करके रख दो। उसके बाद एक लड़ाई ये भी थी कि भाई लोगों बेसन किसको मिलेगा, क्योंकि पकौड़े तलने थे। फिर रिफाइंड के ऊपर भी रिफाइंड के ऊपर तो कह रहे हैं हाथापाई हुई है हसन अली की और हारिस टेपिया की। तो भाई लोगों इस ये 1-1.5 घंटा लगा है इस चीज को सुलझाने में। लेकिन बाद में जो है वो सलमान आगे ने कहा कि भाई ठीक है भाई ऐसा काम करते हैं भाई, ये जो सैम आयूब है वैसे तो कुछ कर नहीं रहा है, उसकी ड्यूटी लगाई कि तू अंदर रह, तू तोल तोल के रख सबके, हम आते हैं तब तक बाहर अपना बेइज्जती करवा के आते हैं एक बारी भारत वालों के साथ, एक बारी और इंटरव्यू वगैरह दे के आते हैं। तो कुछ इस तरीके की कहानी थी। बेशर्म लोग हैं भाई लोगों, ये इतने बेशर्म हैं, इतने मतलब क्या बोले यार भाई, इनके लिए शब्द खत्म हो जाते हैं यार। एक बात बताऊं भाई, इन्होंने ना सच में बहुत कुछ तैयारी कर रखी थी कि ऑमडे को हम हरा देंगे, ऑमडे को हम चित कर देंगे, हम 28 तारीख को मैच जीत जाएंगे, हम ट्रॉफी लेके भाग जाएंगे। ए भिखारियों, ट्रॉफी तो तुम लेके भाग ही गए हो भाई। जिन लोगों की इन्होंने ट्रॉफी चोरी करने की ड्यूटी लगा रखी थी उनको ये नहीं बताया अबे रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आया है। ये सच में बहुत ज्यादा तैयारी करके गए हुए थे कि इंडिया मैच हारेगा और ये हम करेंगे, हम अपनी आर्मी को भी पता नहीं क्या डेडिकेट कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे। कुछ भी नहीं हो पाया। वो आर्मी वाले खुद सलमान आगा को ढूंढ रहे हैं कि तेरी ऐसी की तैसी रही, इतने तो हम भी जलील नहीं हुए जितना तू होके आया है। हम तो चलो फिर भी एक ही बार में हो गए थे जो होना था हमारा। तो तू तो 3 हफ्ते हर संडे को जलील हो रहा है, वो भी छुट्टी वाले दिन। छुट्टी रख के कौन जलील होता है भाई लोगों? ये भिखारी होते हैं, ये पाकिस्तानी जलील होते हैं।